सो फ्रेंड्स, रोशन डिजिटल अकाउंट का जो एक टॉपिक है वो मेरे चैनल के लिए बड़ा एक सेंटिमेंटल किस्म का टॉपिक है, क्योंकि जब मैंने शुरू में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट कोई 2 वीडियोज़ के बाद आई थिंक तीसरी वीडियो थी जो मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर बनाई थी। रोशन डिजिटल अकाउंट उसी टाइम पर लॉन्च हुआ था, आई थिंक सितंबर 2020 के अंदर लॉन्च हुआ था, कोविड के राइट आफ्टर कोविड। और मैंने उसी वक़्त अपना अकाउंट भी बनाया था और उसके अंदर उस वक़्त पैसे भी डाले थे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट थी। और इट शोज़ बिकॉज़ मैं गूगल ट्रेंड्स देख रहा था अभी, तो गूगल ट्रेंड्स के अंदर दिखा रहा था कि किस तरह से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और रोशन डिजिटल अकाउंट, जब ये टाइम था 2020 का अराउंड अगस्त का, क्योंकि अनाउंसमेंट शायद पहले हो गई थी और उसके बाद से फिर अगस्त से लेकर अंटिल अप्रैल 2021, और उसके बाद फिर उसके अंदर पीक आई थी एक मई के अंदर, और उसके बाद 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। और उसके बाद ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट गई थी पीटीआई की, और उसके बाद उसके अंदर डाउनफॉल आया था। लेकिन मैंने बार-बार ये बात कही थी अपने चैनल के ऊपर कि आपको अपना फ़ायदा देखना चाहिए, पर्सनल लेवल के ऊपर देखना चाहिए चीज़ों को। कंट्री के लेवल के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं उसके अंदर। बहुत प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर फेस की हैं हमने, लेकिन कुछ चीज़ें फंडामेंटल होती हैं जो कि मुझे नहीं लगता था कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें से एक चीज़ रोशन डिजिटल अकाउंट था। ये आई थिंक स्टेट लेवल के ऊपर एक चीज़ है कि जो इतनी बड़ी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, वो अगर कोई भी गवर्नमेंट आकर उसको छेड़ेगी, तो वो उसके लिए आगे के लिए उसकी पॉलिटिकल माइलेज खत्म हो जाएगी। तो ये हर गवर्नमेंट को पता है। और ये जो ट्रेंड मैं अभी देख रहा था, तो उसके अंदर नज़र आ रहा है कि ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, और दिस इज़ नॉट गुड फॉर पीपल। तो मैंने कहा एक और दफ़ा एक इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हुई है। मैं देखता हूँ इसके अंदर डिपॉज़िट्स कम हो गए हैं, जो कुछ दिनों के अंदर हमने लास्ट देखे हैं, और कुछ उसकी वजह से थे जो सेंटिमेंट्स थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो नई गवर्नमेंट आई थी, और प्लस कुछ ऐसे भी रीज़न्स थे जो कि एक्सचेंज रेट की वजह से डिपॉज़िट्स कम हुए थे। तो वो दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब क्योंकि एक्सचेंज रेट का एटलीस्ट फ्लक्चुएशन खत्म हो गई है, तो लोग उसके अंदर बहुत ईज़िली कर सकते हैं डिपॉज़िट। और इसके अलावा जो चीज़ कभी भी चेंज नहीं हुई थी, वो यूएसडी अकाउंट के जो रेट्स थे वो कभी भी चेंज नहीं हुए हैं, बल्कि इम्प्रूव हुए हैं। और जो यूएसडी के अंदर आपको कन्वर्जन रेट मिलता है, वो यूनिवर्सल है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो आज हम कुछ बातें करेंगे जो कि पॉज़िटिव्स हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के, और उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि सोच के कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या डिपॉजिट्स कर रहे होते हैं, और बाद में पता चलता है कि यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती इसमें, तो वो बाद में अफ़सोस करते हैं। तो मैंने कहा कि इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव दोबारा से वीडियो बना दूँ, हालाँकि मैंने पहले मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। कुछ रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं अभी कि कितने रेट्स चल रहे हैं। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के जो इस वक़्त के रेट्स हैं, वो अगर आप देखें तो वो आपको नज़र आएँगे कि 21% पे पाकिस्तानी रुपये का इस वक़्त रेट चल रहा है। 21% 3 मंथ्स का रेट है बाय द वे, 6 मंथ्स का 21.5 है, 12 मंथ्स का 21.5 है अगेन, 6 मंथ्स का 21.25 है, 12 मंथ्स का 21.5 है, 3 इयर्स का 17.5 है, और 5 इयर्स का 15% का रेट चल रहा है। और इसका मतलब ये होता है कि आगे गवर्नमेंट को लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम होंगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो जिसकी वजह से वो रेट आपको नज़र आ रहा है कि डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। इस वक़्त अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको शायद इससे थोड़े से बेहतर रिटर्न्स मिल जाएँ, लेकिन म्यूचुअल फंड के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरह का म्यूचुअल फंड है। वो आपको डेली रिटर्न्स दे रहा है, या आपको मंथली रिटर्न्स दे रहा है, या आपको एनुअल रिटर्न्स दे रहा है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। इस वक़्त हम बात नहीं कर रहे कि स्टॉक एक्सचेंज वाला जो म्यूचुअल फंड होता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। इसके बाद उसके अंदर आपके पास जो ऑप्शन है रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, वो यूएसडी के रेट्स होते हैं। यूएसडी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यूएई में रहता हूँ, तो यूएई से मैं आराम से अपना दिरहम्स को कन्वर्ट करके यूएस डॉलर में जब भेजता हूँ, तो जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट आती है वो तकरीबन कोई $25 से $30 आती है, लेकिन कुछ बैंक्स उसको वेव कर देते हैं। कुछ स्पेसिफिक कोड्स अगर यूज़ करें, तो कभी-कभी वो वेव भी हो जाते हैं। मैंने जब भी पैसे भेजे हैं, मैंने किसी तरह से वेव करवाए पैसे, एक आध दफ़ा मैंने सिर्फ़ पे किए हैं उसकी ट्रांज़ैक्शन अमाउंट। इसी तरह से अगर कोई पाउंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके अलग रेट्स हैं, यूरो में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके अलग रेट्स हैं। मैच्योरिटी अलग-अलग है, 3 मंथ्स एज़ आई सेड बिफोर, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 इयर्स और 5 इयर्स की मैच्योरिटी है। यूएसडी के रेट्स 8%, 8.5%, 8.25%, 9%, जो कि 12 मंथ्स का सबसे ज़्यादा है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की, अगर आपको पता है, लेट्स से कुछ लोगों से मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं यार हमें 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि वो 9% की रेट के ऊपर इन्वेस्ट कर दें। और इसके अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट दोनों डिनोमिनेशन में मौजूद है। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और कन्वेंशनल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट दोनों डिनोमिनेशन में मौजूद है। तो आप जिसमें भी चाहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रेट्स मिल रहे होते हैं आपको। 3 इयर्स का जो रेट है वो
यूएस डॉलर के अंदर 8% है, 5 ईयर्स का 8% है। जीबीपी पाउंड का जो रेट है वो 7.25% है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का 7.5% है, 12 मंथ्स का 8% है, 3 ईयर्स का 7.5% है एंड देन 5 ईयर्स का भी 7.5% है। यूरो का भी 6.525% है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का 6.5% है, 12 मंथ्स का 7% है, 3 ईयर्स का 6.5% है और 5 ईयर्स का 6.5% है। अच्छा, ये तो हो गए रेट्स। इसके अंदर आपको जिस भी डिनोमिनेशन में जहाँ पर भी रहते हैं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बनती है रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, वो बनती है यूएसडी के अंदर, क्योंकि आप उससे सेफ हो जाते हैं। जो डिवैल्यूएशन होती है और जो कि लग रहा है कि हो सकती है बिकॉज़ आईएमएफ आने वाला है और यू नेवर नो कि क्या होता है। वैसे तो आरडब्ल्यूआर जो आपका रीर इंडेक्स है वो तो हमें दिखा रहा है कि 100 के ऊपर मौजूद है, जिससे हमें लगता है कि शायद कोई ऐसी ऐसा बहुत मेजर डिवैल्यूएशन ना आए। लेकिन आपने इजिप्ट का हाल देखा है कि अभी ऑलमोस्ट 60% की डिवैल्यूएशन हुई है वहां पर आईएमएफ प्रोग्राम में जाने से पहले। लेकिन आई होप और आई प्रे कि उस तरह की डिवैल्यूएशन नहीं होगी रुपये के अंदर। अपने आप को सेव करने के लिए आप बेहतर ये है कि यूएसडी के अंदर इन्वेस्ट करें उसके अंदर। और जितने लोग पहले बोलते थे कि यार पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। कुछ लोगों ने तो मेरी कुछ वीडियोज़ हैं उसके नीचे ये भी लिखा था कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और आप मिलिट्री स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आई डोंट नो क्या-क्या बातें थी। लेकिन भाई कुछ लोग अपने दिमाग से सोचा करें कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं। ये प कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी इसमें मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान का भी, लेकिन आपके अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उसके अंदर। तो आप अपना फ़ायदा देखें, बाकी चीज़ें मैं अब क्या बोलूँ इसमें पब्लिक फ़ोरम है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बात कर सकता, लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ पॉलिटिक्स को और जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, इन दोनों चीज़ों को अलग रखें, अपने सेंटिमेंट्स को अलग रखें। अगर आप दोनों चीज़ों को मिला देंगे, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करना, स्पेशली अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। ख़ैर, अभी हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट, ये दोनों आपको बेनिफिट करते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो किस-किस तरह से बेनिफिट करते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तानी सिटिज़न हैं, रेज़िडेंट पाकिस्तानी हैं, तो आपको पता होगा कि कितना मुश्किल है यूएस डॉलर में अकाउंट खोलना और फिर उसके अंदर मिनिमम बैलेंस रखना और उसके बाद 10,000 चीज़ें होती हैं, उससे आप डिपॉज़िट नहीं निकलवा सकते। लेकिन अगर आप ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप बहुत आराम से यूएसडी अकाउंट खोल सकते हैं। उसके अंदर मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, बाहर से भी पैसे ले सकते हैं और अपने खुद भी पैसे भेज सकते हैं। विद ज़ीरो बैलेंस भी आप रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उसमें बेनिफिट है रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर कि आप ज़ीरो बैलेंस के साथ यूएसडी अकाउंट रख सकते हैं। मल्टी करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, आप चाहते हैं कि पाउंड के अंदर खोलना चाहते हैं, यूरो में खोलना चाहते हैं, पीकेआर में खोलना चाहते हैं। इससे पहले मैंने कहा था जब रेट्स बताए थे, आई डोंट नो कि मैंने ज़िक्र किया था कि नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल से डॉलर अकाउंट सबसे ज़्यादा बेहतर है। यूएसडी से बेहतर आपको जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र चार्जेस भी नहीं पड़ते। यूरोप और यूके में रहने वाले लोग जो हैं, उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उनको क्या ट्रांसफ़र चार्जेस पड़ते हैं। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ। लेकिन जो मैं देखता हूँ जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर या यूएस में कोई रह रहा है या कनाडा में रह रहा है, तो उसको बहुत अच्छा रेट मिल रहा होता है जब ट्रांसफ़र कर रहा होता है लेट्स से पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वैसे आप किसी भी मल्टी करेंसी अकाउंट्स खोल सकते हैं, जिस भी करेंसी में चाहें, उसमें खोल सकता है अकाउंट। इंटरबैंक रेट्स आपको पड़ते हैं रिपैट्रिएशन पे, इसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने ऑलमोस्ट कोई आई फॉरगॉट कि मैंने कितने पैसे रिपैट्रिएट किए थे, अच्छे खासे पैसे थे, वो मैंने रिपैट्रिएट किए थे, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर बताया था कि पाकिस्तान का जो ओपन मार्केट का रेट था, वो काफ़ी ज़्यादा था डॉलर का, लेकिन जो इंटरबैंक रेट था, वो कम था, जिसकी वजह से जब मैं रिपैट्रिएट किया, तो मुझे बड़ा उसमें फ़र्क मिला था और काफ़ी फ़ायदा हो गया था, जब मैं उसको रिपैट्रिएट कर रहा था। तो रिपैट्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है रोशन डिजिटल अकाउंट। जो पहले लोग प्रॉब्लम में रहते थे, जब लोग पाकिस्तान में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते थे, तो उनको डर यही रहता था कि यार ये पैसे वापस कैसे आएँगे? तो अगर आप स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट, तो वो पैसे रिपैट्रिएट भी कर सकते हैं। तो रिपैट्रिएटेबल है और इसमें इंटरबैंक के रेट लगते हैं जब आप रिपैट्रिएट करते हैं। जो प्रॉफ़िट रेट होता है, वो जो भी प्रॉफ़िट रेट हो, जो मैंने अभी बताया, जैसे रुपये के अंदर 21% है और यूएसडी के अंदर अप टू 9% है और इसी तरह से और भी जो भी प्रॉफ़िट रेट्स हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, वो 10% का टैक्स है, जो विथहोल्डिंग टैक्स कहलाता है। यानी कि आपका प्रॉफ़िट अगर $1000 है, तो उसमें $100 आपको टैक्स लगेगा, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू अगर आप इवन फाइलर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो 15% टैक्स लगता है और अगर नॉन फाइलर हैं, तो आपको ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 30% का टैक्स लगता है डिविडेंड्स के ऊपर या प्रॉफ़िट के ऊपर। तो इसलिए
इसके अंदर जो जो फ़ायदा है आपको वो कम टैक्स का है, तो आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर एज़ आई सेड बिफोर कि टैक्स फाइलिंग आपको करनी पड़ती है, तब आपको विथहोल्डिंग टैक्स का पता चलता है। तो ये अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर अकाउंट खोलते हैं, उसके साथ नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कोई इसके अंदर फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको लेट्स से पाकिस्तान के अंदर कोई आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, आपके आपकी एसेट्स हैं, एसेट्स पे तो वैसे भी आपको फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉफ़िट मिल रहा है, कोई रेंटल मिल रहा है, कोई आपको प्रॉफ़िट आ रहा है बैंक से या आपके डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर जो रहते हुए आपको पैसे मिल रहे होते हैं, उनको उनको फ़ाइल करना पड़ता है, इवन दो कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट के या रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट लेते हैं या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और उसके जो डिविडेंड्स आते हैं, उनके ऊपर आपको जो टैक्स तो फिर भी देना पड़ेगा, लेकिन जो आपका डिविडेंड्स को फ़ाइल करने वाला मसला होता है, वो नहीं रहेगा। तो मैं तो जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि यार आप खोलें इस अकाउंट को और बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। ना सुने लोगों की बातें जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये सारी बातें। मैंने अभी आपको गूगल ट्रेंड दिखाया ना किस तरह से वो डिप आई थी और ये लोगों का नुकसान हुआ है कि और पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है जिसके अंदर उसमें डिप आई थी जब लोगों ने रिपैट्रिएट भी किए थे पैसे। तो रिपैट्रिएट करना तो कहीं से बनता ही नहीं था। मैंने पहले मल्टीपल वीडियोज़ इस पे बनाई हुई हैं कि रिपैट्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं था उस टाइम पर। इसके बाद अगर बात करें तो हाँ, इसमें एक और ऑप्शन ये है कि आपके पास फ्री डेबिट कार्ड भी मिल सकता है, फ्री चेकबुक भी मिल सकती है। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कुछ बैंक्स अलग-अलग उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो आप अपने हिसाब से उसमें देख सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स आप पे कर सकते हैं जब आप अकाउंट खोलते हैं, तो आपको फ्री का एक ऑप्शन मिलता है कि आप यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, पीटीसीएल हो गया या इंटरनेट के बिल्स हो गए या इवन जो कैंटोनमेंट एरियाज़ के जो जो टैक्सेस होते हैं, फीस होती है, वो सारी आप इसके थ्रू पे कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। तो आपको अगर आप ओवरसीज़ हैं और आपका बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, तो आप बहुत ईज़िली आप इसके अंदर जाकर उसको विदाउट एनी इश्यू अकाउंट खोलें और उसके बाद अपनी जो भी फीस है, उसको पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस मिलती है क्योंकि जो नॉर्मल पाकिस्तान के बैंक्स होते हैं, अगर आपका अकाउंट है और आप ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, आप तंग हो जाएँगे, आप एक फँस जाएँगे बहुत बुरी तरह से और ये बैंकिंग सिस्टम में ओवरऑल होता है, सिर्फ़ पाकिस्तान को हमें नहीं कहना चाहिए। ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम इसी तरह से होता है, अगर आप इंटरनेशनली डील कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप अपने बैंक को एक्सेस करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम राइज़ होती है। रोशन डिजिटल अकाउंट के केस में मैंने अभी तक देखा है कि कभी-कभी मसले हुए हैं, लेकिन अगर वो मसले हुए हैं या तो वो विदिन आपकी जो कस्टमर सर्विस है, जो आपको रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट होता है, आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वो उससे रिज़ॉल्व हो जाता है कि इश्यू या फिर आप एट मैक्स स्टेट बैंक को लिख दें, एक ईमेल अपने बैंक को रखकर सीसी में स्टेट बैंक को रख दें, वो डेफिनिटली रिस्पॉन्ड करेंगे। उससे भी आप नहीं होता या एक्सपेडाइट करवाना चाहते हैं, तो ट्विटर पे चले जाएँ या एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ। मैंने उससे बड़े काम निकलवाए अपने। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपको इस रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपको एक प्रायोरिटी मिल जाती है, फ्री की प्रायोरिटी बैंकिंग मिल जाती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप पाकिस्तान में बैंकिंग करना चाहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के कुछ जो डिसएडवांटेज कह लें या कुछ ड्रॉबैक्स कह लें या उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे अभी एक ब्रांड ने ये कुछ चीज़ें भेजी हैं, तो मैंने कहा ये दिखा दूँ आपको। ये पनक्यूब के नाम से एक ब्रांड है और इनका ये वॉलेट है, बड़ा स्लीक सा वॉलेट है। आई डोंट नो कि कैमरे में नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। यस, ये पनक्यूब का ये वॉलेट है और इसके अंदर बेसिकली आप कॉइन्स रख सकते हैं, इसके अंदर आप कीज़ रख सकते हैं, इसके अंदर आप 2 साइड से कीज़ रख सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया, प्रैक्टिकल है इसके अंदर आप बहुत आराम से इसको मेरा इतना अभी है नहीं मेरे पास, काफ़ी मोटा वॉलेट होता है जिसके अंदर मल्टीपल होते हैं कार्ड्स, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़रा ऑप्टिमाइज़ करूँ। इसके अंदर यहाँ पर आप कार्ड्स रख सकते हैं, इस स्पेस के अंदर आप कार्ड रख सकते हैं और सॉरी इसमें आप कॉइन्स रख सकते हैं। ये इस स्पेस के अंदर आप कॉइन्स रख सकते हैं और आप कार्ड जो है वो यहाँ पर इसके अंदर नज़र आता है, इस स्पेस के अंदर 4-5 कार्ड्स आराम से आ जाते हैं, वो आप रख सकते हैं। प्लस ये कि ये अभी मैं आपको दिखाऊँगा ये आपका आप इसी फॉर्मेट के अंदर ये एक मोबाइल फ़ोन को का जो होल्डर होता है वो भी बन जाता है, तो आप डेस्क के ऊपर अपना मोबाइल फ़ोन रखकर उसको उस पे वॉच भी कर सकते हैं। प्लस ये कि उन्होंने मुझको ये एक ये भी भेजा था जो डेस्क पोर्टेबल डेस्क लैपटॉप डेस्क है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि इसके अंदर ये बहुत आराम से एक तरह का माउस पैड बन के निकल आता है और यहाँ पर ना सिर्फ़ ये इसके अंदर माउस पैड बन जाता है प्लस ये कि इसके अंदर अगर आप इस चीज़ को देखेंगे यहाँ से, तो ये आपका एक बोर्ड बन जाएगा जिस पे आप राइटिंग भी कर सकते हैं, कोई पेपर रखकर आप उस पे राइट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्लस ये कि ये एक स्टैंड है और स्टैंड इस तरह से खुल जाता है और आपका लैपटॉप आप आराम से रखकर
और सामने इसके अंदर माउस पैड भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें, वरना अपने लैप के ऊपर रखकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये एक बड़ा अच्छा एक प्रोडक्ट आई थी, 2 प्रोडक्ट्स आई थी, एक ही ब्रांड की तरफ से, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा बता दूँ आपको। और इनके लिंक्स अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो इसके अंदर अमेज़न के एफ़िलिएट लिंक्स हैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट का भी एड्रेस उसमें दिया हुआ है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट को में क्या-क्या या रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर क्या-क्या लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस जो हैं उनकी अगर बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन वो ये है कि, और राइटली सो, उसके अंदर उन्होंने उसको लिमिट किया हुआ है ताकि सिक्योर रहे सिस्टम और लोग उसको मिसयूज़ ना करें। कुछ जब शुरू-शुरू में आया था सिस्टम तो उसमें काफ़ी मिसयूज़ हुआ था, लेकिन एनीवेज़ अब ये चीज़ नहीं हो सकती। आप उसके अंदर इनवर्ड रेमिटेंसेस नहीं ले सकते। अगर आप पाकिस्तान से कोई पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो वो काम आप नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें आपको कोई पेमेंट लेनी है, और क्योंकि इसके अंदर इस अकाउंट के थ्रू आप बहुत आराम से रिपैट्रिएट कर सकते हैं, पैसे बाहर आराम से भिजवा सकते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा अपने अकाउंट से डॉलर से भी और रुपये अकाउंट से भी पैसे वापस मँगवाए और बहुत आराम से आ गए। इसी तरह से अगर आप रिपैट्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अपने किसी नॉर्मल बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आप चाहते हैं कि उसको रोशन डिजिटल अकाउंट में लेके आ जाएँ और उससे रिपैट्रिएट करवा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आपके अगर कोई स्टॉक्स के पैसे होंगे, लेट्स से आपने कोई इस अकाउंट के थ्रू कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो आप उसके थ्रू ही रिपैट्रिएट कर सकते हैं। जब डिविडेंड्स आएँगे तो आपके अकाउंट में आएँगे, और उस अकाउंट से जब डिविडेंड आ जाएँगे तो आप वहाँ से पैसे बहुत आराम से रिपैट्रिएट कर सकते हैं। उसके चार्जेज़ होंगे, ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ जो नॉर्मली देने होते हैं, $25, $30 व्हाटएवर द चार्जेज़ आर, वो वन टाइम ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ होते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई ट्रांज़ैक्शन करें, बड़ी ट्रांज़ैक्शन करें, छोटी ट्रांज़ैक्शन यूएसडी अकाउंट के अंदर ना करें। और जब आप यूएसडी अकाउंट में, इनफैक्ट पीकेआर अकाउंट में भी अगर आप रिपैट्रिएट करने के टाइम पर आएँगे, तो उस टाइम पर भी छोटी अमाउंट की ट्रांज़ैक्शन ना करें। बाहर जब मँगवा रहे होंगे पैसे, तो ये सोचें कि $25 आपके वैसे ही कट जाएँगे। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि रिपैट्रिएट रिपैट्रिएट नहीं कर सकते पैसे वापस बाहर। अगर आप पाकिस्तान में कोई पैसे रखे हुए हैं और उसको नॉर्मल अकाउंट में है, या आपके पास कैश रखा हुआ है, उसको इस अकाउंट में नहीं डाल सकते। दूसरी बात ये कि कभी-कभी हमारी गवर्नमेंट जो है वो अजीब हो जाती है। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन अजीब हो जाती है, और उसके अजीब से स्प्रेड्स होते हैं बाइंग और सेलिंग के डॉलर्स के अंदर। ओपन मार्केट में कोई रेट चल रहा होता है, और जो मार्केट होती है इंटरबैंक, उसमें कोई रेट चल रहा होता है। तो उस केस के अंदर जब आप पैसे भिजवाते हैं तो आपको नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने इजिप्ट की एग्जांपल दी थी, इजिप्ट के अंदर मुझे मेरा यहाँ पर कोलीग्स हैं, वो बताते हैं कि भाई वो एक ओपन मार्केट का रेट होता है, एक ब्लैक मार्केट का रेट होता है। इसी तरह से सॉरी, एक बैंक का रेट होता है, एक ब्लैक मार्केट का रेट होता है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर हम उसको ओपन मार्केट का रेट कहते हैं, और जो ओपन मार्केट का रेट होता है, कभी एक टाइम ऐसा आया था कि 15% का डिफरेंस आ गया था। इजिप्ट में 35% का डिफरेंस था कुछ अरसे पहले तक। जब अभी ये डिवैल्यूएशन हुई है, तो डिवैल्यूएशन ने तो तबाह कर दिया ना वहाँ पर। आप सोचें कि किसी की वेल्थ 60% एकदम से डाउन हो गई। तो उसने 35% जो ओपन मार्केट और बैंक रेट था उसको कवर किया, और फिर खुद कुछ डिवैल्यूएशन हुई है। तो वहाँ पर अब जाकर आई डोंट नो, आई होप सो कि अब स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन इस तरह की डिवैल्यूएशन वहाँ पर हुई है। तो इसलिए ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी कभी भी हो सकती है। तो डॉलर में अगर आप हैं तो सेफ है, लेकिन अगर आप रुपये के अंदर हैं तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आप जब भिजवा रहे होंगे पैसे, उस टाइम पर आपको नुकसान हो रहा होगा 10 से 15%, एज़ आई सेड बिफोर कि मुझे नुकसान हो रहा था, लेकिन मैंने भिजवाए नहीं थे पैसे, मैंने रिपैट्रिएट किए थे, उसमें मुझे फ़ायदा हो गया था। क्योंकि ओपन मार्केट के जो रेट्स थे, वो जब रिपैट्रिएट करते हैं तो बैंक रेट्स मिलते हैं, ओपन मार्केट के रेट्स नहीं मिलते। तो मुझको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, ऑलमोस्ट 15% का फ़ायदा हुआ था, अगर मैं ओपन मार्केट में जाकर उसको चेंज करवाता वो पैसे, रादर देन मैं इस तरह किया, मैंने उसको वहीं से पैसे रुपये वाले अकाउंट से वापस मँगवा लिए। तो उसमें एज़ आई सेड बिफोर कि नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट के कुछ पैसे थे, वो मैंने मँगवाए थे, तो उसमें जो है वो फ़ायदा हुआ था। लेकिन ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप भिजवा रहे हैं या मँगवा रहे हैं, और उस वक़्त ओपन मार्केट और जो बैंक रेट है, उसमें इंटरबैंक रेट है, उसमें क्या डिफ़रेंस है। इस वक़्त कोई डिफ़रेंस नहीं है। जब कोई डिफ़रेंस नहीं है, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप चाहें उसको यहाँ से एमिरेट्स एंड बीडी से भिजवाएँ, या यूएस में आप किसी भी बैंक से भिजवाएँ, या यूके में किसी बैंक से भिजवाएँ, या यहाँ पर अंसारी एक्सचेंज से भिजवाएँ यूएई में, किसी भी बैंक से आप बहुत आराम से पैसे भिजवा सकते हैं। बाय द वे, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूँ, टैप टैप सेंड के थ्रू मैं पैसे भिजवाता हूँ पाकिस्तान, उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है, और उसमें मेरा जो अकाउंट है रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें भी पैसे भिजवा सकता हूँ। मेरा रेफरल कोड है, उसको यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, और उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत रिलायबल ऐप है। मैं पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक बिज़नेसमैन थे पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ एक पॉडकास्ट की थी, काशिफ राशिद नाम है, के ब्राइडल के नाम से उनका एक
इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जिस पे वो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और इसके अलावा प्रोडक्ट शूट्स भी करते हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस है उनका और मैं ये चाह रहा था कि किस तरह से ये बिज़नेस चलता है और लोग किस तरह से इसके अंदर एक्सेल कर रहे होते हैं। तो मैंने उनके साथ एक बहुत बड़ी पॉडकास्ट की थी और मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत इनसाइटफुल कन्वर्सेशन थी, उसका लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों में, उसके ऊपर एक अपने बच्चों के साथ एक वीडियो बनाई थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।